वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज हम लोग मिरर एंड लेंस करने वाले हैं, इसमें स्पेशली न्यूमेरिकल्स में मैं ये बताऊंगा कि वी एफ यू या एम कब निगेटिव लिया जाता है, जब निगेटिव लेते हैं कब मैग्नीफाइड होता है या मैग्नीफाइड नहीं होता है। जिन लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है, आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है, आपको सही वीडियो नहीं मिला है, तो आप सही यूट्यूब चैनल पे हैं, इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए एंड एग्जाम के वक्त और ये आपका जो प्री बोर्ड सेकेंड होगा उस वक्त देखिएगा। ठीक, तो इसमें स्पेशली मैं डिफ्रेंशिएट बताऊंगा मिरर एंड लेंस का, एंड न्यूमेरिकल्स भी मैं करके बताऊंगा, एंड यू वी एफ में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो भी प्रॉब्लम खत्म करूंगा। बेटा बस 10 मिनट देख लो, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है। क्योंकि अगर ये 2 महीना अगर बर्बाद कर दोगे तो फिर आपका जो नेक्स्ट आने वाला टाइम रहेगा हमेशा के लिए वो मार्क्स कम रह जाएगा। तो बस मैं वही कहूँगा कि आप जितना मेहनत कर सकते हो करो, आपसे जितना हो पा रहा है, लग रहा है कि मेरे से 50% होगा, आप 50% करो, उसके बाद और भी ट्राई करोगे, हो जाएगा। बैठना नहीं, न्यूमेरिकल्स होता है, हर एक साल आता है, ईच एंड एवरी ईयर, आपको करना ही पड़ेगा। एंड आप बने रहो 10 मिनट तक इस वीडियो में, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका बूस्टअप हो जाने वाला है, फिर मजा आ जाएगा। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए एग्जाम के लिए। ठीक, जिन लोगों का न्यूमेरिकल्स अच्छा है, जिन लोगों को अभी भी लगता है कि फंस रहा है कि कैसे डायग्राम बनाया जाता है, वो भी इस वीडियो को सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। सारे कुछ मैं बताते रहूंगा, डरना नहीं है। आप कमेंट कीजिए पिन में कि आपको जानना क्या चीज़ है। मैं हर एक ईच एंड एवरी वो पॉइंट लाऊंगा जो आप एग्जाम में आता है, जो आप एग्जाम में मिस्टेक करके आते हो। अभी मेन प्रॉब्लम ये था ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों का, ये क्वेश्चन था कि एक वीडियो होना चाहिए जिसमें यू वी एफ साइन कन्वेंशन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो आप पेन पेपर निकालो, पेन पेपर के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को कवर अप करते हैं। अब यहाँ मेन चीज क्या है कि मिरर एंड लेंस। सबसे पहले मैं मिरर पे आ जाता हूं, सबसे पहले किस पे, मिरर पे आ जाता हूं। मिरर में भी कौन सा ले लेंगे, कनकेव मिरर। अब एक सेकेंड, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सर्कल बना दिया, इस सर्कल को हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। इस सर्कल को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, और इसको रिमूव करके जब निकाल लेंगे तो इसी स्फेरिकल से हम क्या बना लिए, एक कनकेव मिरर बना लिए। ठीक, ध्यान से देखते जाना, कुछ कुछ टर्म एंड वर्ड्स जो आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होगा। अब जब बना लिए तो इस पे क्या करते हैं कि यहां से यहां देख लीजिए, यहां से यहां अगर मैं बनाऊं तो आप ऑब्वियसली ये बोलेंगे कि यहां से यहां मैं पूछूं कि ये क्या है, तो बोलोगे रेडियस। इसी यहां और इसको क्या बोलोगे, सेंटर। तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहीं पे जब हम बीच में रख देते तो यही फोकस, यही हो गया हमारा पोल, और ये लाइन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप सर्कल में बड़ा इजीली समझ जाएंगे। तो इसी चीज को जब मैं कट करता हूं, इस चीज को यहां जब मैं लिखता हूं, तब आप इजीली समझ जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सी फ्रॉम पी, यानी द लेंथ ऑफ सी फ्रॉम पी इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सी से पी तक का लेंथ का जो हाफ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यानी रेडियस का हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा एफ, यानी फोकस, और यहां से यहां जो हो जाएगा यही हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। इतना आसान है और कुछ नहीं। तो क्या क्या जानना है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर जानना है, फोकस जानना है, पोल जानना है, बस यही चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है और कुछ नहीं। ठीक, आगे मूव करते हैं। बस यहां हमें क्या जानना था, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक चीज और, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है कि दो फोकल लेंथ, यानी एक फोकल लेंथ और एक और फोकल लेंथ दे दोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस। यानी दो फोकल लेंथ मिला दोगे तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज लिखा रहता है हमेशा कि, एक सेकेंड, F इज इक्वल टू R बाई 2, यानी कि अगर हमें फोकस निकालना होगा तो रेडियस का हाफ करना होगा। ये आपके न्यूमेरिकल्स में आता है। बट अभी भी स्टिल ये कंफ्यूजन है कि सर R कब निगेटिव एंड R कब पॉजिटिव। तो आप बने रहिए, इसी चीज को मैं क्लियर करने वाला हूं। अब यहां पे मैं मिरर एंड लेंस दोनों चीज लेके आ गया हूं, मिरर एंड लेंस
दोनों चीज लेके आ गया हूं। ठीक, तो यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं ये कि यू वी एफ। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, जान लो कि यू वी एफ होता क्या है। यू ऑब्वियसली यू किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यू रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। किसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या हो गया हमारा? इमेज डिस्टेंस। आप ये चीज लिख लीजिए, अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उस चीज को फिर डिकोड करेंगे, तो ये वाला पेज हमें जरूरत पड़ेगा। एफ बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक, अब एक जगह एच आई यूज होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। एच ओ बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इस दोनों में आपको ना ये और एक ये लाइन, इसमें आपको ना बहुत क्लीन एंड क्लियरली अंडरलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर रहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जहां भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा HO लेंगे, जहां पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा U लेंगे। ठीक, एक जगह M आ जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन। बस यही चीज। कितना हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट? अगर ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये चीज करना है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए सबका। ये वाले जो भी चीज है आप अच्छे से क्या क्लीन एंड क्लियरली नोट डाउन कर लेंगे। अब डिफरेंस में जाते हैं। कनकेव कन्वेक्स क्या होता है, कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है, क्यों होता है, उसके पीछे मैं रीजन भी बताऊंगा। तो आते हैं इस वाले में, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कवर अप करते हैं कि कब पॉजिटिव एंड निगेटिव होगा। तो यहां पे सबसे पहले क्या होता है कि U ऑलवेज नहीं, कनकेव मिरर में यानी U ऑलवेज निगेटिव, एंड यहां पे भी U ऑलवेज निगेटिव। उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा, बस इसमें आप याद कर लीजिए। V क्या हो जाएगा? निगेटिव। और निगेटिव कब होगा? जब आपका कोई भी इमेज रियल है तब आपका निगेटिव होगा। कितने केस में होगा? ये 5 केस में, क्योंकि कनकेव मिरर में कितना इमेज टोटल बनता है? 6 इमेज फॉर्मेशन होता है। तो 5 केस में रियल होता है, और एक केस में हमारा क्या हो जाता है? वर्चुअल हो जाता है। तो जिस केस में वर्चुअल होगा, सबसे पहले आप मिरर डिफाइन करेंगे। आप पहले कि मिरर फाइंड करेंगे कि मिरर कौन सा है, कनकेव या कन्वेक्स। अगर कनकेव है तो उसमें 2 टाइप का इमेज बनेगा, एक तो रियल एक वर्चुअल। अगर रियल दिया है तो V का वैल्यू निगेटिव होगा, अगर वर्चुअल दिया है तो पॉजिटिव होगा। F क्या होगा? ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा। तो ये चीज याद रख लीजिए कि F आपका पॉजिटिव, U आपका निगेटिव, V 2 केस होगा। V या तो निगेटिव भी हो सकता है या तो पॉजिटिव भी हो सकता है। जब निगेटिव होगा तो रियल, और जब पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल। इसमें आ जाते हैं। U आपका क्या हो गया? निगेटिव। V आपका क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए कि बिहाइंड द मिरर बनता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल। एंड FV क्या होता है? मिरर के उस साइड होता है, बिहाइंड द मिरर, दैट्स वाई ये भी पॉजिटिव। तो यानी कि ये 3 साइन आप क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या जानना है? अगर M का वैल्यू निगेटिव है तो यानी कि ये रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर M का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? वर्चुअल। तो व्हाट डू यू मीन बाय M? M का मतलब हो गया आपका मैग्निफिकेशन। ठीक, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय M इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन रहता है आपका, बार बार एक क्वेश्चन रहता है। इसका मतलब ये होता है कि U इक्वल टू V, U इक्वल टू V यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो कैसा इमेज बनेगा वहां पे? सेम हाइट का, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। उसका मैग्निफिकेशन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। जितना ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही इमेज का भी रहेगा। तो ये यहां से एक क्वेश्चन आता है ये वाला, तो इसका नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं ये जो भी चीज लिखा हूं ये मिरर का है, ये कनकेव मिरर का है, ये कन्वेक्स मिरर का है।
इसको लिख लीजिए। ठीक, अब लेंस में हम लोग मूव करते हैं। किस पे मूव करें? लेंस पे। लेंस में क्या होता है कि एक चीज आप याद रख लीजिए, u यहां भी निगेटिव, u यहां भी निगेटिव, u यहां भी निगेटिव। तो क्वेश्चन ये होगा किन्हीं लोग को लगा सर u किसको बोल रहे हैं? u हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोल रहे हैं। किसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। u यहां भी निगेटिव होगा और u यहां भी निगेटिव होगा। उसके पीछे मैं लॉजिक अभी क्लीन एंड क्लियर कर बता दूंगा। v यहां पे क्या होगा? v इक्वल टू पॉजिटिव, तब यहां रियल होता है। दो चीज बता दो, यहां जो वर्क कनकेव मिरर में होता है वही चीज यहां कन्वेक्स लेंस में होता है, अपोजिट होता है। इसमें भी टोटल कितने डायग्राम बनते हैं? 6 डायग्राम। 5 केस में रियल हो जाएगा एंड एक केस में हमारा क्या बन जाएगा? वर्चुअल। इसमें टोटल 2 डायग्राम बनता है, इसमें भी टोटल 2 डायग्राम बनता है। इसमें भी 5 केस में रियल बनता है और एक केस में वर्चुअल बनता है। ठीक, तो इसमें क्या था कि अगर आपका v का साइन निगेटिव है तब रियल, बट इन लेंस स्पेशली ये किस में आ गए हम लोग? लेंस में। लेंस में जब v का वैल्यू पॉजिटिव होता है तब रियल होता है। उसके पीछे रीजन है कि जो इमेज है वो लेंस के उस साइड बनता है, बिहाइंड द लेंस, क्रॉस करके बनता है। ये रियल कितने केस में बनता है? 5 केस में बनता है। v का वैल्यू एक केस में निगेटिव होता है जो क्या बन जाता है? वर्चुअल। ठीक, फिर f हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इतना कुछ आप नोट डाउन करें, f का वैल्यू यहाँ हमेशा निगेटिव, u ऑलवेज निगेटिव। v कब पॉजिटिव रहेगा? कन्वेक्स लेंस में अगर रियल दिया हो। अगर वर्चुअल दिया रहेगा तो आप क्या लेंगे? निगेटिव। ठीक, अब इसमें बात कर ले, u ऑलवेज निगेटिव, v का वैल्यू क्या आना चाहिए? निगेटिव। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्चुअल। एंड f क्या आना चाहिए इस केस में? निगेटिव। बस अपोजिट साइन होता है, ये याद रखिएगा आप। बट एक कंडीशन क्या है कि m का वैल्यू निगेटिव आएगा तभी रियल कहलाएगा। m का वैल्यू निगेटिव आएगा, मैग्निफिकेशन, तभी रियल होगा। और ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मिरर में m रियल होता है तो बहुत लोग क्या कर देते हैं कि m पॉजिटिव रियल कर देते हैं इन लेंस। नहीं, सिमिलैरिटीज है। एक सिमिलैरिटीज ये है कि मिरर में भी m निगेटिव अगर आता है वैल्यू तो रियल होता है, लेंस में भी m का वैल्यू निगेटिव में आएगा तभी रियल होगा। ठीक, अगर m का वैल्यू, इफ m का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये वर्चुअल हो जाएगा। बस ये चीज याद रखना। ठीक, अब इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कब? जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो। और यही आपका मतलब ये जो साइन कन्वेंशन है यही आपके पास सही से ना लिखा हुआ रहता है, ना तो सही से अप्रोच रहता है, और नहीं क्लीन एंड क्लियर आपके पास नहीं होने के कारण आप क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स में गलती करते हो। तो बेहतर होगा कि आप इस चीज को लिख लो। मैं साइड हट जाता हूं, या स्क्रीनशॉट ले लो एंड इस चीज पे वर्क करो, याद करना स्टार्ट करो। तो आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए, ठीक है। अब जिन लोगों को यह जानना है सर कि क्यों निगेटिव, क्यों हम याद रखें, मेरे को जानना है कब निगेटिव कब पॉजिटिव, तो चलिए उनके लिए भी जिनको याद करना है आप वो याद कर लीजिए। चलिए ये वाला तो हो ही गया। यहां पे क्या है कि इमेज फॉर्मेशन है। किसका ये इमेज फॉर्मेशन दिया हुआ है? स्पेशली ये दिया हुआ है कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर में मैं बताया था 6 डायग्राम बनता है। कितने डायग्राम? 6 डायग्राम बनता है। तो मेरे को यहां बस ये बताना है कि जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, टोटल 6 डायग्राम है। तो बहुत लोगों को ये याद भी होगा, जिनको याद नहीं है वो याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में डायग्राम आता है। ठीक, तो यहां पे कोई एक डायग्राम को मैं पिक करता हूं। जैसे एक डायग्राम को मैं पिक कर लेता हूं, ये वाला। ये केस नंबर 3 है जिसको हम बोलते हैं एट सी पे। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? एट सी पे रखा हुआ। यहां से ये लाइट गया और एफ से क्रॉस किया, और यहाँ एफ से गया और यहाँ पे क्रॉस किया, और ये इमेज कहाँ पे बना? जहां से ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, वहीं पे क्या बना? इमेज बना। जहां लाइन क्रॉस करता है वहां पे क्या होता है? इमेज फॉर्म करता है। ठीक, तो मेरे को बस एक बताना था,
आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी का, ये क्या है आपका एनसीईआरटी का है। तो यहाँ पे स्पेशली मेरे को क्या बताना है, साइन कन्वेंशन बताना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बस एक थोड़ा सा मेरे को ये दिखाना भी था कि ये 6 डायग्राम है, ये 5 केस में, इसमें भी रियल, इसमें भी रियल बनता है, यहाँ भी रियल, यहाँ भी रियल, यहाँ भी रियल। इसके पीछे रीजन है कि ये सेम साइड द मिरर बनता है, यहाँ क्या बन जाता है वर्चुअल। उसके पीछे रीजन है कि इमेज क्या होता है बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसलिए इस केस में क्या हो जाता है वर्चुअल बनता है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कन्वेक्स मिरर भी आ गया। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल। तो दोनों केस में क्या हो गया वर्चुअल, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो वर्चुअल के बारे में आपको थोड़ा प्रॉपर्टीज पता है, जो इमेज वर्चुअल होगा वो इरेक्ट भी होगा एंड डिमिनिस्ड भी होगा। कोई जरूरी नहीं, डिमिनिस्ड भी हो सकता है एंड मैग्नीफाइड भी हो सकता है, क्योंकि इस केस में डिमिनिस्ड बन रहा है एंड कनकेव मिरर के केस में क्या बन रहा है मैग्नीफाइड बन रहा है। मगर ये दोनों केस याद रख लिएगा, जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट भी होगा इमेज। आगे मूव करते हैं। साइन कन्वेंशन पे आ जाते हैं कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, एंड फॉर्मूला पे भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्या हो गया मिरर फॉर्मूला हो गया, ठीक। मैग्निफिकेशन क्या होता है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, एंड एक और होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास ये 3 फॉर्मूला है इन मिरर। लेंस में भी 3 होता है। तो यहां पे हम लोग स्पेशली क्या देखने वाले हैं कि निगेटिव एंड पॉजिटिव क्यों। एक सेकेंड मैं बता दे रहा हूं। अब ये पहले इस चीज को जान रहे होंगे, ये हमारा हो गया क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाले सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो कनकेव मिरर को हमने क्या कर दिया यहां पे रख दिया 1 सेकेंड के लिए, और कोई भी एक डायग्राम बना लेते हैं। ये F हो गया हमारा और ये C हो गया। अगर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं, किसको ऑब्जेक्ट को, तो यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ U। और ये किस लाइन पे बना हुआ है आपको भी पता होगा, ये x0 है तो ये निगेटिव लाइन होता है, दैट्स वाई U का ऑलवेज वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं निगेटिव लेते हैं। अच्छा, और ये वाला देखिए इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से लेके, यानी कि इसको इसका नेमिंग A रख देते हैं, इसका B, A B को ही हम लोग क्या बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये स्टैंडिंग पोजीशन में है और Y का जो साइन कन्वेंशन होता है वो क्या होता है पॉजिटिव। तो कोई भी इस पे ऊपर के तरफ होगा तो HO जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर HO निगेटिव, ऐसे नीचे HO तो नहीं आता है क्योंकि नीचे नहीं बनेगा, जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऊपर साइड ही रहेगा। अब क्या होगा, मान लीजिए एट C पे हमने किसी को रखा और ये चला और यहां से ये क्रॉस किया और ये F पे गया और ये भी यहां से क्या किया क्रॉस किया, तो यहां पे क्या बन गया हमारा इमेज। तो यही हमारा क्या हो गया हाइट ऑफ इमेज। अगर नीचे साइड बना है तो HI क्या होता है हमारा निगेटिव होता है। अगर नीचे साइड बनेगा इमेज तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा निगेटिव, ठीक। यहां से यहां ये जो हो गया ये क्या हो गया V निगेटिव, क्यों क्योंकि नीचे साइड एंड निगेटिव साइड में है इसीलिए, एंड V को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस डायरेक्ट लिख दो, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस निगेटिव क्यों लेते हैं क्योंकि नीचे साइड बनता है। अगर इमेज इस साइड बन गया, मान लीजिए एक केस में होता है कि इमेज यहां बन गया, अगर बिहाइंड द मिरर बन गया तो यानी कि इस साइड बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया यहां से यहां जो वैल्यू आएगा V का वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव लाइन पे बन रहा है, और जब पॉजिटिव आता है तो ये क्या हो जाएगा वर्चुअल, ठीक। तो ये लॉजिक है। जिनको लॉजिक नहीं जानना है वो याद कर लीजिए, जिनको लॉजिक जानना है वो लॉजिक जान लीजिए, ठीक। आगे मूव करते हैं। आपको सारा कुछ पता चल गया। इसको हम लोग यहां से यहां को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से यहां को इमेज डिस्टेंस,
ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज। ठीक, मूव करते हैं लेंस के तरफ। ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया। ये कौन सा लेंस हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में कितने इमेज बनते हैं, 6। 5 बनेगा रियल। रियल का मतलब हो गया लेंस के उस साइड बनेगा, बिहाइंड द लेंस। तो ये वाला हमारा केस रियल हो गया कि लेंस के इस साइड बन रहा है। ये भी रियल हो गया क्योंकि यहां बन रहा है। ये भी रियल हो जाएगा, ये भी इमेज यहां बन रहा है, रियल हो जाएगा। और ये भी इधर बनेगा एट इन्फिनिटी पे रियल, बट ये सेम साइड टू द लेंस बन गया इस साइड, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल होगा वो इरेक्ट भी होगा। फिर आते हैं कनकेव लेंस में। तो कनकेव लेंस में टोटल इमेज 2, क्योंकि सेम साइड बना इसलिए ये भी वर्चुअल। ये भी सेम साइड पे कट किया इसलिए ये भी वर्चुअल। तो डायग्राम आप रट लीजिए क्योंकि ये आएगा, क्योंकि अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं तो इसका बहुत ज़्यादा अभी रोल है नहीं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है कि आप डायग्राम बनाइए। तो स्पेशली अभी फोकस ये है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, लेंस फॉर्मूला पे आ जाते हैं। इससे पहले किस पे आ जाए, लेंस फॉर्मूला पर। तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या हो गया, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका हो गया लेंस फॉर्मूला। m इज इक्वल टू v/u होता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे, यहां निगेटिव नहीं लगता है। और m इक्वल टू hi/ho होता है। और m का वैल्यू अगर निगेटिव में आए तो ये क्या हो जाएगा हमारा रियल, अदरवाइज m का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल। ठीक, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे, डिकोड करते हैं कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे करेंगे। यहां एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया, एकदम 1 बाय 1 करके हम लोग रन करेंगे, मूव करेंगे। गिवन, सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा लेंस दिया हुआ है, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस आपको पता है कि UVF क्या होता है। तो अपने आप नोट्स को उल्टाओ और फिर वहां देखो कि कब UVF जो होता है या HO HI कब निगेटिव पॉजिटिव है। मैंने सारा कुछ लिखा दिया था, तो आप इस चीज को देखते रहो। तो पढ़ते हैं, अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको डिसाइड करके बता देंगे कि F कब निगेटिव होगा, F कब पॉजिटिव होगा। 15 सेंटीमीटर। इन व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट अ फॉर्म एन इमेज एट, यानी कि ये बोला है इमेज डिस्टेंस दिया हुआ, और इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि v इज इक्वल टू 10। अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, ठीक है, बस डिकोड कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला में यूज करेंगे। और क्या दे रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो हमें खोजना क्या है, हमें खोजना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड हमें फाइंड करना है m, दो चीज। उसके बाद आप कैरेक्टर बता दीजिए, m अगर निगेटिव में आ गया तो रियल होगा, और रियल के साथ क्या होता है, इन्वर्टेड आता है। ठीक, अगर मान लीजिए वर्चुअल आता है तो वर्चुअल के साथ क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन मोर देन 1 आया तो वो मैग्निफाइड हो जाएगा, और लेस देन 1 आया यानी 0.5, 0.2 या 0.1 तो वो डिमिनिस्ड के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग किसके अंदर आ जाते हैं, ये कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में टोटल इमेज कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। अच्छा, 2 बनते हैं तो ये क्या हो गया, u तो हमें फाइंड ही करना है एंड m। चलो डायग्राम पे आ जाओ, तो क्योंकि मेरे को लगता है डायग्राम से ही आपको बता दिया जाए ज्यादा बेहतर रहोगे। यहां पे आ जाओ, कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या होता है, v एंड f दोनों निगेटिव होता है, क्योंकि लेंस के सेम साइड में बनता है, और लेंस के सेम साइड में बनता है तो वो क्या हो जाता है, वर्चुअल हो जाता है। मिरर में क्या होता है कि अपोजिट साइड में अगर बने तब वो जाके वर्चुअल होता है। तो अब ये नोट डाउन कर लीजिए कि v निगेटिव होगा और f भी निगेटिव होगा। चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर। ठीक,
तो f हमारा क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर एंड v क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ -10। तो बाय यूजिंग हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते। कौन सा, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हमारा है क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें निकालना क्या है, हमें u निकालना है। तो 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u हो जाएगा। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अब क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/u इज इक्वल टू, v का वैल्यू कितना है -10, तो माइनस ऊपर चल जाएगा बाई 10। f का वैल्यू -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/15। एलसीएम ले लो, 1/u इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 जा 15 2 जा। तो ये क्या हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू -1/30। देन इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो u का वैल्यू आ जाएगा -30। एंड मैं पहले ही बता दिया कि u ऑलवेज निगेटिव में ही आना चाहिए। तो u का वैल्यू कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। हमने क्या कर दिया, एक आंसर ले आए, तो u का वैल्यू हो गया -30। अब हमें निकालना है m, हमें निकालना है m। तो m का फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू v/u इन लेंस। लेंस में m का फॉर्मूला होता है v/u, ठीक। और v का वैल्यू हमारे पास कितना है, v का वैल्यू हमारे पास -10 है। तो -10, u का वैल्यू -30, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/3। अगर m का वैल्यू लाएंगे तो पॉजिटिव 0.33 हो जाएगा, कट करेंगे तो हाँ, यानी मैग्निफिकेशन क्या हो गया 1/3। तो अगर इसके बारे में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है, एक तो पॉजिटिव साइन है, तो m पॉजिटिव साइन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, वर्चुअल को इंडिकेट कर रहा है। तो यानी कि ये जो इमेज बन रहा होगा वो क्या होगा, वर्चुअल। एंड नॉर्मली भी कनकेव लेंस में वर्चुअल ही बनता है, वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, एंड तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ड हो जाएगा। ठीक, बस यही पूछ रहा था और कुछ नहीं। इजी, आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, आराम से करेंगे। आप समझो, वीडियो को बार बार रिपीट करो। आप जितना बार रिपीट करोगे वीडियो, उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट अप, स्ट्रॉन्ग अप होते जाएगा। तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। नेक्स्ट वीडियो में चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वहां पे आप क्या करोगे, मेरे से पहले आप वीडियो को पॉज करो एंड ईच एंड एवरीथिंग लिखो, कब कौन सा पॉजिटिव निगेटिव है। उस फर्स्ट वाले स्लाइड या सेकंड वाले स्लाइड पे जाओ, या तो आप अपने पेन पेपर लेके आप लिखे होगे, आई श्योर कि आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, वहां से मैचअप कर लो प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वीडियो को पॉज कर लो, ठीक, मैं साइड हट जाता हूं, खुद से सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व करता हूं, डिकोड करता हूं, ठीक। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex। सबसे पहले तो पकड़ो ये लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में आपका क्या होता है कि रियल इमेज बनता है, ठीक है। अब गिवन पकड़ो, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टॉल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टॉल, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। देखो यहीं पे आप मिस्टेक कर जाओगे, ठीक। और भी पढ़ते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी f हमारा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये बताओ f कनकेव है, कन्वेक्स लेंस में f मैं क्या बताया था, पॉजिटिव या निगेटिव। तो 5 केस में पॉजिटिव था, यानी रियल वाले केस में, एक केस में वर्चुअल है। तो आगे पढ़ते हैं कि ये रियल है या वर्चुअल है, तब पता चलेगा। अभी हम नहीं लिख सकते हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव। द डिस्टेंस, तो नहीं, f ऑलवेज हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। f ऑलवेज हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है,
v का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव चेंज करता है, ये कांस्टेंट होता है, ये ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। आगे और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो यहां पे दिया है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये u के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में ये बात कर रहा है u, फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। मैं पहले ही बताया था कि u का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। ऑब्वियसली ये तो v पूछ ही रहा होगा, और क्या फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइड ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन, यानी ये m भी पूछ रहा है। ठीक, तो कुछ नहीं, सॉल्व करते हैं एंड आप मैच करवाओ। आई एम श्योर कि आपका ना ये वाला मिस्टेक हुआ होगा, बाकी बात आप साइन कन्वेंशन देख लीजिए, इच एंड एवरी वन आई होप कि करेक्ट हुआ होगा। अब क्या करते हैं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। घबराओ मत, मेरे को उम्मीद है कि आप अच्छा कर जाओगे, कम टाइम है आपके पास, बट इसको बिना किए हुए जाओगे तो फिर फंस जाओगे, फिर मार्क्स कम आएगा। तो बेहतर है कि 2 दिन 3 दिन आप लगा के क्या करो, वीडियो को रिपीट करके रिपीटेशन मोड में रख के आप क्या करोगे, इस चीज को नोट डाउन कर लो। अपना एनसीईआरटी और भी जो बुक है उस पर क्या करो, बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट करो इस कॉन्सेप्ट को लेके, एंड स्ट्रांग हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। इजी क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। तो डरना घबराना तो है ही नहीं। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें निकालना क्या है, u निकालना है, u नहीं निकालना है, हमें निकालना है क्या, v निकालना है, यानी ये निकालना है। तो इसको यहीं रहने, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो गया, एंड वैल्यू पुट कर देते हैं। f का वैल्यू कितना है, 10 है, एंड u का वैल्यू -15 है, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 और प्लस माइनस -1/15। अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30, 10 3 जा और 15 2 जा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व अगर कर ले तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 आ गया, यानी v का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 30, और ये किस चीज में दिया है, पॉजिटिव में दिया है, तो यानी कि ये वर्चुअल वाला केस बन रहा होगा। आगे और सॉल्व करते हैं। एक और क्या खोजना है हमें, मैग्निफिकेशन खोजना है। क्या खोजना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू, अच्छा मैग्निफिकेशन तो खोजना ही है, बट यहाँ hi दिया है, तो एक चीज आप और ध्यान देंगे कि ho दिया है तो hi भी हमें खोजना पड़ेगा। क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हाइट ऑफ इमेज भी खोजना कंपलसरी रहेगा, ठीक। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, v/u। तो m इज इक्वल टू v का वैल्यू 30 आ गया, और u का वैल्यू ऑलरेडी कितना था, -15। अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया ना, हाँ पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इमेज रियल होना चाहिए, m का वैल्यू निगेटिव में आना चाहिए, तो -2। मैग्निफिकेशन हमारा कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक। तो एक चीज अगर इससे ये क्या पता चल गया कि इमेज हमारा रियल भी होगा एंड इन्वर्टेड भी होगा। और भी चीज एक और था खोजना हमें, hi, तो m इक्वल टू क्या होता है, hi/ho। m का वैल्यू हमारा -2 है, hi हमें नहीं पता है, ho 2 सेंटीमीटर दिया है, तो hi हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 जा -4, एंड माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रियल। तो इमेज हमारा क्या बनेगा, रियल, और जो रियल होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ये तो बता दिया। इमेज क्या होगा, 2 टाइम्स क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया, ठीक। तो इमेज हमारा कैसा बना, मैग्नीफाइड बना। तो आप इस चीज को देख लीजिए, ऐसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना रहेगा स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको मिस्टेक हो रहा है या कहीं ना कहीं आप जाके फंस जा रहे हो, आई एम श्योर कि बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, आपने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
ये मिरर वाला क्वेश्चन है, मिरर से भी कर लेते हैं। ठीक, मिरर से भी कर, कौन सा मिरर दिया? कन्वेक्स मिरर, पहले लिख लो, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। ठीक, कन्वेक्स मिरर दिया है। तो अब इसमें क्या खोजना है? रेयर व्यू एंड ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी r इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो अच्छा ये बताओ, r इज इक्वल टू 3 दिया है, तो f हमारा कैसे आ जाएगा? f निकालना है तो r बाई हम लोग 2 लिखते हैं, वेयर 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर है और सेंटीमीटर, इट इज गिवन दैट अ मीटर। ठीक है, तो f का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 1.5 मीटर। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? कौन सा लेंस दिया हुआ है? कन्वेक्स लेंस नहीं है, कन्वेक्स मिरर है। तो मैं आपको फिर से साइन कन्वेंशन पे ले चलता हूं, आप इस चीज को याद रखें, यहां पे आ जाए। कन्वेक्स मिरर में v हमारा क्या है? पॉजिटिव, f भी हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव, u सिर्फ निगेटिव रहेगा। ठीक, तो इस चीज को आप बार बार देखो, इस चीज को जब भी कनकेव या कन्वेक्स मिरर आए या लेंस आए तो इसी पेज को उल्टा के रखना है और इसी के हेल्प से आप सॉल्व कर पाओगे। यहां आ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में। ये गिवन है, और क्या गिवन है? हमने डिकोड कर दिया ये, इफ बस इज लोकेटेड एट द 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी ये u का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? u का वैल्यू। तो u इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? -5 मीटर, क्योंकि u का वैल्यू अभी मैंने बताया था कि u निगेटिव में होता है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो हमें क्या खोजना पड़ेगा? v भी खोजना पड़ेगा, क्योंकि साइज ऑफ इमेज है तो m भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां बना लेते हैं। तो यहां क्या करेंगे? बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या करते हैं? मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, हमें निकालना क्या है? v निकालना है। तो v निकालना है तो v को यहीं छोड़ दीजिए, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f का वैल्यू कितना है? 1.5, भी पॉजिटिव में, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.5। अगर मान लो डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, और ये कितना दिया हुआ है? -5, तो माइनस माइनस प्लस 1/5। अच्छा ये बताओ मेरे को कि एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 15 हो जाएगा। 15 1 जा 15 तो 10 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 15, 5 3 जा, ये 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/v इक्वल टू 13/15 आ जाएगा। तो v अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 15/13, और ये किस साइन में आ जाएगा? पॉजिटिव साइन में, क्योंकि नेगेटिव है नहीं। जब इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 1 जा 15 बच गया, 13 1 जा 13, 13 एंड 5 जा लगा दो, हाँ, मीटर। तो ओवरऑल हमारा ये आ गया। या तो आप इसमें भी रख सकते हो, v इज इक्वल टू 15/13, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप रख सकते हो। ठीक, तो ये आ गया। पॉजिटिव आ जाने का मतलब ये हो गया कि इमेज हमारा कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, एंड वर्चुअल बनेगा तो वो कैसा रहेगा? इरेक्ट भी रहेगा। बट यहाँ पूछा है मैग्निफिकेशन, यानी हमें m भी निकालना है। तो m निकालने के लिए हमें फिर से क्या लगाना होगा? एक फॉर्मूला लगाना होगा। वो कौन सा? m इक्वल टू, अच्छा मिरर में m का फॉर्मूला -v/u होता है, ये याद रखना। तो m इज इक्वल टू, v का वैल्यू कितना आ गया? 15/13, फ्रैक्शन वाला लेंगे हम लोग, 15/13 डिवाइडेड बाय, एंड u का वैल्यू कितना है? -5, u का वैल्यू है -5। ठीक, और यहां से एक ऑलरेडी ये माइनस साइन था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया। तो m इज इक्वल टू फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला चीज नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या हमारा? 15 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 5। अब इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 जा। ठीक,
तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/13 आ जाएगा। एंड इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। तो क्योंकि ये साइन हमारा किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, तो पॉजिटिव में आ जाने के कारण हम इसको क्या लिखेंगे, नेचर में वर्चुअल, वर्चुअल हो जाएगा तो इरेक्ट, एंड वर्चुअल इरेक्ट है क्योंकि इसको कट करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ट। इसको एक बार कर देते, कितना आ जाएगा 0.2, हाँ 0.23 कुछ पॉजिटिव में ऐसे करके अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। तो यानी कि ये 1 से क्या है, छोटा है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, डिमिनिस्ट हो गया। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये m का वैल्यू पॉजिटिव में आया, दैट्स वाई ये वर्चुअल। इरेक्ट क्योंकि जो भी चीज वर्चुअल होता है वो क्या होता है, हमारा इरेक्ट होता है। ठीक, तो अच्छा लगा आपको साइन कन्वेंशन जान के? अगर आपको समझ में आया तो पिन कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड को भी ये वाला वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज लेते हैं हम अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंस एंड रिफ्रैक्शन के साथ, और भी कॉन्सेप्ट एंड PYQ के साथ। हम लेते हैं क्या, अलविदा एंड थैंक यू।